भाग्य, कर्म और लाभ की स्थिति बड़े राजयोगों की। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए कल से आज थोड़ा अच्छा ऐसे प्रतिदिन करना पड़ता है। यह भले ही सत्य हो, लेकिन कन्या राशि के दृष्टि से इस महीने का राशिफल बताना हो तो एक दिन में भी सफलता मिल सकती है। अत्यंत बड़ी सफलता आपको इस अवधि में मिल सकती है, क्योंकि इस महीने कन्या राशि के लिए जो ग्रहों की स्थिति बनी है वह कई राजयोग निर्माण करने वाली है। गोचर द्वारा जब 1, 2, 3 राजयोग निर्माण होते हैं तब उस राशि के जातकों के लिए पूरा महीना समृद्धि का रहता है। मई का महीना आपके लिए वैसा ही है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने का राशिफल समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह अर्थात ग्रहों का राजकुमार, वह आपके भाग्य स्थान में अपने मित्र ग्रह शुक्र की राशि में विराजमान है। शुक्र मूल रूप से आनंददायी, प्रसन्न, पैसा, प्रतिष्ठा, संपत्ति देने वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है। वह उच्च अवस्था में और केंद्र स्थान में विराजमान है, अर्थात राशि स्वामी भाग्य स्थान में, भाग्येश उच्च स्थान में होने के कारण यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी निर्माण हुआ है। साथ ही आपके सप्तम स्थान में गुरु महाराज हंस योग निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। संक्षेप में यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ योगों से भरा है, उनका पूरा उपयोग कीजिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि का द्वितीय शुक्र सप्तम स्थान अर्थात जीवन साथी के स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र वहाँ उच्च अवस्था में है, इसलिए पारिवारिक दृष्टि से यह अत्यंत शुभ काल आपको प्राप्त हुआ है। परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग, माता पिता का आशीर्वाद, संतति का कर्तृत्व, मामा परिवार से विशेष सहयोग, काका परिवार से थोड़ी बाधाएं, इस प्रकार कुल मिलाकर कन्या जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से यह महीना अत्यंत शुभ रहेगा। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपका तृतीय षष्ठ स्थान में विराजमान है, अर्थात एक उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में विराजमान है। आपका तृतीयेश मंगल को उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। फलस्वरूप आपके परिश्रम में वृद्धि रहेगी, साथ ही परिश्रम से आपको उचित फल भी प्राप्त होंगे। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपका चतुर्थेश चतुर्थ के चतुर्थ स्थान में विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके चतुर्थेश गुरु महाराज वहाँ स्वराशि में और पंच महापुरुष योगों में से एक हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। विशेष बात है कि चतुर्थेश की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। इन सभी कारणों से आपका चतुर्थ स्थान बलवान हुआ है। घर की सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होगी, एक दूसरों से अच्छा वार्तालाप होगा। इस अवधि का पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक अकाउंट, फार्मेसी, इंजीनियरिंग
मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही जो जातक MBA अकाउंट मैनेजमेंट सेक्टर में है उनके लिए पढ़ाई के शुभ अवसर निर्माण होंगे। साथ ही जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इस महीने यदि परीक्षा है तो आपने जिन विषयों का अध्ययन किया हो परीक्षा में उन्हीं विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। फलस्वरूप आपके सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। इस स्थिति को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपको अधिक अध्ययन करना चाहिए ताकि परिपूर्ण सफलता प्राप्त करना आपके लिए सरल हो जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि स्वास्थ्य रवि से देखा जाता है। इस महीने वह उच्च अवस्था में है। साथ ही राशि स्वामी से भी स्वास्थ्य देखा जाता है तो राशि स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान है। षष्ठेश से भी स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाती है तो वह षष्ठ स्थान में ही विराजमान है, लेकिन अष्टमेश भी वहाँ उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य की परेशानी उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह बड़ी सरलता से प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी और हितशत्रु आपके रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको थोड़ा असहयोग प्राप्त हो सकता है। उससे आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि अपने कई काम मुख्य रूप से सहकर्मियों पर निर्भर होते हैं। उनके असहयोग से आपके काम रुक जाते हैं। संक्षेप में अन्य सभी दृष्टियों से अत्यंत शुभ रहने वाला यह काल सहकर्मियों से असहयोग दिखा रहा है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टियों से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर कन्या जातक केवल उन्नति और उन्नति करेंगे। जो कन्या जातक नौकरी में है और गत कई महीनों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में है तो इस अवधि में आपको वह सरलता से प्राप्त होगी। वरिष्ठ आपके काम पर प्रसन्न रहेंगे। प्रगति के उन्नति के कई अवसर आपको मिलेंगे। व्यावसायिक जातकों को यहाँ से आगे बड़ी सफलता मिल सकती है। कई लोग आपके पास व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से आएंगे। आपका व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में हो, विशेष रूप से गारमेंट, ज्वेलरी, अनाज, इस प्रकार अगर आपका व्यवसाय हो तो इस अवधि में अत्यंत समृद्ध होगा क्योंकि कुंडली में गोचर द्वारा राजयोग का निर्माण होगा। सप्तम स्थान में मुख्य रूप से गुरु महाराज द्वारा हंस योग, शुक्र ग्रह द्वारा मालव्य योग का निर्माण होगा। एक ही समय पर दो महत्वपूर्ण राजयोग आपके सप्तम स्थान में निर्माण होंगे। परिणाम स्वरूप उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही एक और तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण योग आपके सप्तम स्थान से निर्माण होगा। उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में आने से यह योग निर्माण होता है। उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर व्यावसायिक मोर्चे पर यह काल आपके लिए प्रगति का, उन्नति का रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश और भाग्य स्थान में विराजमान ग्रह दोनों कारणों से कन्या जातकों के लिए शुभ काल निर्माण हुआ है। भाग्येश स्वयं उच्च अवस्था में और भाग्य स्थान में राशि स्वामी विराजमान है। यह दोनों योग अत्यंत शुभ होने के कारण भाग्य आपको सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। ऐसे काल में आप मिट्टी भी उठाते हैं तो उसका सोना बन सकता है। इसीलिए उचित परिश्रम करें। कार्य की शुरुआत उचित पद्धति से करें। भाग्य द्वारा सफलता आपके लिए चलकर आएगी। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो यहाँ पुनश्च केंद्र त्रिकोण योग निर्माण हुआ है क्योंकि आपके कर्मेश बुध ग्रह जो आपके राशि स्वामी भी है अर्थात वे केंद्र स्थान के स्वामी हैं और वे भाग्य स्थान अर्थात त्रिकोण स्थान में विराजमान है। फलस्वरूप परिणाम आपके अच्छे कर्म यह रहेंगे। आप उन्हें बुद्धि के बल पर करेंगे।
विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामाजिक कार्य भी आप इस महीने करेंगे। कुछ बच्चों को शिक्षा में मदद कर सकते हैं, उससे आपको भरपूर सफलता मिलेगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना केवल कन्या जातकों का है, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। सप्तम स्थान में हंस योग का निर्माण करने वाले गुरु महाराज की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जो अत्यंत लाभकारी रहेगी। लाभ स्थान को इच्छा पूर्ति का स्थान भी कहा जाता है। आप मन में इच्छा धरें और वह पूर्ण हो, ऐसा यह काल है। आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए अचानक अप्रत्याशित खर्च का हो सकता है, क्योंकि आपका व्यय भी उच्च अवस्था में है। विशेष रूप से वह 15 महीने तक राहु के गठबंधन में है। परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित खर्च जिनकी आपने कल्पना भी न की होगी वह निर्माण हो सकते हैं। कभी विचार न किया हो ऐसी जिम्मेदारियां भी आपको उठानी पड़ सकती है, क्योंकि व्यय स्थान पर शनि मंगल की दृष्टि, व्यय उच्च अवस्था में लेकिन राहु के गठबंधन में, यह स्थिति कहीं न कहीं संकट सूचित कर रही है। फिर भी इस महीने सभी ग्रहों का पूर्ण सहयोग होने के कारण किसी भी संकट से आप मार्ग निकालेंगे। जो जातक विदेश में है उन्हें भी शुभ अवसर मिलेंगे। प्रगति के, सफलता के, स्थैर्य प्राप्ति के अवसर निर्माण होंगे। पूरा सदुपयोग कीजिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 3, 13 और 22 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11 और 20 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे। तो यह मानसिकता आपको पहले से बनानी है और आगे बढ़ना है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में श्री गणेश जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी की पूजा, आराधना महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए इस महीने के उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम अकल्माशय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेश जी को लाल चंदन अर्पण करना है। यह उपाय करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता प्राप्त होगी। साथ ही कार्य क्षेत्र और परिवार की समस्याएं समाप्त होगी। इस प्रकार हमने मेष से लेकर मीन राशि तक हर एक राशि का वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।